रिसेंटली आपने कहीं ना कहीं न्यूज में सुना होगा कि चाइना है ना अपने नेवल प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है। पर ये सुन के हमें लगता है कि यार हमें इससे क्या करना है, वो करे जो अपनी कंट्री के साथ करना है, लेकिन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ेगा इंडिया पे। सो आज के इस वीडियो में ना हम ये सिंपल तरीके से समझेंगे कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है और इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। चाइना है ना अपने नेवल प्रेजेंस को ना इंडियन ओशन के अराउंड बहुत ही रैपिडली एक्सपांड कर रहा है। अब यहाँ बहुत लोग सोचेंगे कि यार चाइना ना अपने पावर का सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक शो ऑफ नहीं है, बल्कि ये चाइना की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इसका रीजन ये है ना कि चाइना की जो एनर्जी सप्लाई है ना वो मोस्टली मिडल ईस्ट से आती है और यही ऑयल शिप्स है ना इंडियन ओशन के थ्रू आते हैं। सो अगर इनकेस है ना फ्यूचर में वॉर ब्रेकआउट होता है तो इंडिया है ना ये सी रूट को ब्लॉक कर सकता है, जिसका फियर करते हुए चाइना है ना रैपिडली अपनी नेवल प्रेजेंस को एक्सपांड कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेके श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट तक है ना चाइना अपने नेवल प्रेजेंस को ऑलरेडी एक्सपांड कर चुका है। यहाँ एक्सपर्ट्स का कहना है ना कि चाइना एक स्ट्रिंग ऑफ पोल स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, जो एक एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी है। ऑल्सो अभी के टाइम पे ना चाइना ये जस्टिफाई करता है कि ये उन पोर्ट्स को है ना ट्रेड के लिए यूज कर रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई वॉर ब्रेकआउट होता है तो वो उसे एज मिलिट्री बेस भी यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ है ना इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक टाइप ऑफ एनसर्कलमेंट स्ट्रैटेजी है, बिकॉज चाइना है ना इंडिया पे डायरेक्टली वॉर डिक्लेयर नहीं कर रहा है, बट धीरे धीरे है ना इंडिया के नेबरिंग स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को ना कॉन्कर करते हुए जा रहा है। अब बात करते हैं ना कि यार चाइना है ना स्पेसिफिकली इंडियन ओशन को क्यों टारगेट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि इंडियन ओशन सिर्फ एक ओशन नहीं है, बल्कि ये मोस्ट ऑफ दी ट्रेड सप्लाई का ना लाइफलाइन है, बिकॉज दुनिया के ना 80% ऑयल ट्रेड यहीं से पास होते हैं। सो अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो जो कंट्री इस एरिया को कंट्रोल करेगी उसका डायरेक्टली है ना ग्लोबल इकोनॉमी पर इन्फ्लुएंस रहेगा। चाइना ने ये बात समझ ली है कि अगर इंडिया है ना इंडियन ओशन में डोमिनेंट रहेगा तो बीजिंग के लिए ना एक प्रेशर पॉइंट बन सकता है। सो इसी पॉइंट को चेक में रखने के लिए ना पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने ना अपना नेवल प्रेजेंस इंक्रीज किया है। यहाँ चाइना ने बहुत ही स्मार्टली है ना अपना फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री बेस जिबूटी सिटी पे ना एस्टैब्लिश किया, जो इंडियन ओशन के एंट्रेंस पे ना स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। अगर इसे सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो चाइना ना सिंपली अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, बिकॉज जो चीजें आज है ना इकोनॉमिक प्रोजेक्ट लग रहे हैं कल वो मिलिट्री लेवरेज भी बन सकते हैं। सो इसीलिए ना इंडिया के डिफेंस प्लानर इस पॉइंट को सीरियसली देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि यार ये इंडिया के लिए कैसा चैलेंज है और इंडिया का यहाँ रिस्पॉन्स क्या रहेगा। सो पहले से है ना इंडिया ट्रेडिशनली है ना इंडियन ओशन का नेचुरल पावर है, लेकिन अब धीरे धीरे ना सिचुएशन चेंज हो रही है, बिकॉज चाइना की है ना सबमरीन और रिसर्च व्हीकल्स है ना कभी कभार पाकिस्तान और श्रीलंका पोर्ट पर डॉक करती है, जो न्यू दिल्ली के लिए ना एक कंसर्निंग टॉपिक बनता जा रहा है। इसके रिस्पॉन्स में ना इंडिया ने भी है ना अपने नेवी को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया है, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर सबमरीन एज वेल एज है ना स्ट्रॉन्गर मैरीटाइम पार्टनरशिप। ऑल्सो इंडिया ना क्वाड का भी पार्ट है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस जैसी कंट्रीज है ना स्पेशली चाइना के एक्सपांशन को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर रहे हैं। इसमें यूएस का भी रोल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूएस है ना ओपनली चाइना के मैरीटाइम एक्सपेंशन को है ना काउंटर करना चाहता है, लेकिन इंडिया का यहाँ अप्रोच है ना बैलेंस्ड है, बिकॉज इंडिया है ना डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं कर रहा है, बट वो ग्रेजुअली अपने पावर को इंक्रीज कर रहा है। सो इसका सिंपल पॉइंट ये है ना कि चाइना है ना इंडिया के डोर स्टेप पे ना अपने नेवल प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है, जिसके काउंटर में ना इंडिया अपने नेवल प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है एज वेल एज डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बिकॉज ये गेम का आउटकम तो फाइनली इंडियन ओशन में डिसाइड होगा, जिसकी तो भी शुरुआत ही हुई है। सो अगर इस पूरे वीडियो को मैं समराइज करूँ तो चाइना है ना ट्रेड के नाम पे ना अपने नेवल प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है, ताकि इनकेस फ्यूचर में वॉर ब्रेकआउट हो तो वो अपने मिलिट्री को ना स्ट्रेंथन कर सके। बल्कि इसके रिस्पॉन्स में ना इंडिया बहुत ही शांत बैठा हुआ है, वो है ना डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड कर रहा है, एज वेल एज वो है ना अपने नेवल प्रेजेंस को मॉडर्नाइज करके अपने डिफेंस सेक्टर को ना स्ट्रेंथन कर रहा है। सो आपका इधर क्या कहना है कि आने वाले सालों में इंडियन ओशन का असली किंग कौन होगा, चाइना या फिर इंडिया? कमेंट में बताइएगा जरूर।